पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये बिहार में पिछले कुछ घंटों में घटी वारदातों की गवाही देती हैं। खुलेआम फायरिंग, हथियार लहराते अपराधी और हर रोज होती हत्याएं। ये सच्चाई है आज के बिहार की, उसी बिहार की जहां डबल इंजन की सुशासन प्लस नए भारत वाली सरकार है। और आज इसी डबल इंजन के बड़े इंजन के मालिक साहब बिहार आ रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग डर में हैं, खौफ में हैं। सुशासन अब कुशासन लग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है? पिछले कुछ घंटों में बिहार में गोलीबारी और हत्या। 24 मई 2025 शनिवार की शाम को हड़ताली मोड़ के पास एक बिना नंबर प्लेट वाली काली स्कॉर्पियो में सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ 8 राउंड फायरिंग की। इस दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराज वहां से गुजर रहे थे और उनके बॉडीगार्ड ने भी जवाबी फायरिंग की। बदमाश भाग निकले। 26 मई 2025 को रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के चांगड़ मोड़ के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को 3 गोलियां, वहीं 28 तारीख को छपरा में 2 गोदरेज व्यापारियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले कुछ दिनों में हुई इन घटनाओं ने और इनके वायरल होते वीडियो ने बिहार में एक बार फिर अपराध और अपराधी दोनों के खौफ को जिंदा कर दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बिहार में सुशासन राज कहां चला गया है? क्यों बढ़ रहा है बिहार में अपराध? क्या है कारण? बिहार में बेलगाम होते अपराधियों के कारण कानून का खौफ कम हो गया है, जबकि अपराधियों का खौफ ज्यादा है। आम आदमी को यह डर है कि पता नहीं कब कौन कहां से हथियार लहराता या फायरिंग करता गुजर जाए, या कब किस चौराहे पर किसे गोली मार दी जाए। बढ़ते अपराध की जड़ में सबसे बड़ा कारण शराबबंदी को माना जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि शराबबंदी ने जहां अच्छे परिणाम दिए, वहीं इसके ग्रेटर साइड इफेक्ट अब सामने आ रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि शराबबंदी ने कई लोगों को मालामाल किया है। शराब की तस्करी से आया कुछ पैसे से ही अपराधी जमीन के मामलों में घुसे हैं। इससे वर्चस्व बनाने के लिए शुरू हुई हथियारों की खरीद। इन माफियाओं ने कई नए लोगों को अपने साथ भर्ती किया है और उनके हाथ में बंदूक थमा दिया है, जो अब बेलगाम है। शराबबंदी से एक और नेक्सस तैयार हुआ है, पुलिस और माफियाओं का। हर काम पर कमीशन छोटे अधिकारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक पहुंच रहा है। जब शराब माफिया जमीन मामले में घुसे तो वहां भी यही हाल हुआ। विवादित जमीन पर कब्जे और इसके लिए सीओ से मिलीभगत कर कागजात बनाने, दाखिल खारिज करने तक में मामले सामने आए। शासन और प्रशासन की खामियां। बिहार में पुलिस सुधार एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है, लेकिन इस पर काम शायद ही हुआ। हालांकि नीतीश कुमार जब तक टाइट रहे, प्रशासन मजबूत रहा और अपराधी भी कंट्रोल में रहे। 2005 से लेकर 2010 तक एक गोल्डन एरा रहा है। इसे 2020 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन 2020 के बाद नीतीश के डाउन होने से सिस्टम चरमराया है। नीतीश के डाउन होने से तात्पर्य है कि उनका शासन चलाने की स्थिति में ना होना। आपको याद हो तो इसी समय के बाद से नीतीश कुमार की अजीब अजीब वीडियो सामने आने लगे। यानी नीतीश कुमार जिनके हाथ में सत्ता का पहले फुल कंट्रोल था, वो अब कई लोगों से घिर। वहीं इसी दौर में सिंगल भी बिहार के डीजीपी बने, जिनके दौर में बिहार पुलिस इनकम्पिटेंट साबित हुई, फिर चाहे वो रुपेश हत्याकांड हो या कोई और मामला। इसके अलावा बिहार पुलिस में भर्ती में हुई धांधली और सोशल इंजीनियरिंग में भी इसका भाटा बैठा दिया। आज बिहार पुलिस के पास ऐसे जवान हैं जो आम लोगों पर रौब झाड़ सकते हैं, लेकिन अपराधियों के सामने इनकी कमर झुक जाती है। देखिए, दोनों भागा पुलिस है, 3 इधर पुलिस है। कुल मिलाकर कहें तो 2016 से जिस शराबबंदी को जनहित में किया गया, उसने अपराध के नए नेक्सस को जन्म दिया है, जिससे बिहार में आज हर जेब में हथियार निकलने का खौफ पैदा हो गया है।